हेलो दोस्तों। आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरी बेटे का ख्याल रखेगी। मेरा बेटा बहुत कामकाजी था, अच्छा और सुंदर भी था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। जैसे जैसे राज्य रात नजदीक आ रही थी, मेरा दिल उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वह भी मेरी तरह चिंतित थी। वह बोली, अगर आज भी ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब सभी मेहमान आ चुके थे। इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था। कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी की तुलना में ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी। तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे, समारोह बाहर हो रहा था। नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया जोश है। कॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो अटेंड करना है। मैं बोली, वह थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा, आजकल कोई भी नहीं थकता। लड़कियों को अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बजे बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच नाच कर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बहस में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा उससे सलाह मशवरा कर लूं, लेकिन उसने तो मुझे ही बातें सुना दी। और फिर उसने खुद ही कहा कि दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर के लिए दुल्हन के पास बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो। तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके लाई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची, तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबराई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपा कर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो चुके थे। सर्दी की रातों में वैसे भी शांति होती है, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत डर लग रहा था। आखिरकार मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी निगाहें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी। चिंताएं खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही 2:30 बजे हुए, मैंने एक जोर से चीख सुनी। और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। वर्षों की चिंता, बदनामी, बेचैनी और बेबसी का अंत अब होता दिख रहा था। घर में एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही रौनक। और इसका कारण थी सुमन। श्रुति भी अब पहले से खुश नजर आने लगी थी। उसने भी शायद महसूस कर लिया था कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। अरविंद अब सुमन की हर बात मानता, उसे समय देता और छोटे छोटे पलों को खास बना देता। कुछ ही हफ्तों में सुमन पूरे घर की जान बन गई थी। वह न सिर्फ एक अच्छी बहू थी, बल्कि एक अच्छी बेटी भी थी। मुझे मेरी खोई हुई हिम्मत वापस मिल रही थी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी।
एक दिन जब मैं मंदिर से लौट रही थी, तो देखा कि अरविंद और सुमन सोफे पर बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, कोई बनावटीपन नहीं, कोई डर नहीं। मैं वहीं खड़ी रह गई, कुछ देर के लिए समय जैसे रुक सा गया था। मैंने देखा अरविंद ने सुमन के सिर पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार से कहा, धन्यवाद सुमन, तुम नहीं होती तो मैं शायद कभी ठीक नहीं हो पाता। सुमन ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। बोली, मुझे शुक्रिया मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था, और अब मेरी जिंदगी है तुम्हारे साथ जीना, बस हमेशा मेरे साथ रहना। मैंने अपने आंसुओं को आंखों तक ही रोका और बिना कुछ बोले कमरे से चली गई। आज सालों बाद दिल को वो सुकून मिला था, जिसका इंतजार मैंने अरविंद की पहली शादी के बाद से किया था। रात को मैं छत पर बैठी थी, चांद को निहारते हुए, और सोच रही थी, कितना मुश्किल सफर था ये, लेकिन आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी की ट्रेन सही स्टेशन पर आ ही गई। अब मेरे पास शिकायत करने को कुछ नहीं था, बस एक दुआ थी, हे भगवान, मेरे बेटे बहू को हमेशा ऐसे ही खुश रखना, और किसी माँ को वो दर्द मत देना जो मैंने जिया। कुछ महीने बीत गए थे। घर में अब सब कुछ सामान्य और शांत था। मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करती कि मेरे बेटे की जिंदगी में अब कोई तूफान नहीं था। एक दिन सुमन ने कहा, माँ, क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं? मम्मी पापा ने बुलाया है, बहुत दिन हो गए, मिलने का मन कर रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटी, जरूर जा। रिश्ते में थोड़ी ताजगी बनी रहे, इसके लिए थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है। पर हाँ, ज्यादा दिन मत रुकना, घर सूना लगने लगेगा। सुमन हंसी और बोली, नहीं माँ, आपसे दूर रहना आसान नहीं है। अरविंद उसे स्टेशन छोड़ने गया। जब वापस आया तो थोड़ी उदासगी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मैं सब समझ गई थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने छेड़ते हुए कहा, क्यों बेटा, बहू के बिना कुछ अधूरा सा लग रहा है क्या? वो हल्के से मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं देख रही थी कि सुमन के बिना घर की रौनक फीकी सी हो गई थी। अरविंद अब कम बोलता था, ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने लगा था। फिर एक शाम जब मैं पूजा कर रही थी, तभी अरविंद आया और मेरे पास बैठ गया। बोला, माँ, आपको एक बात बतानी है, पर आप डरिएगा मत। मेरे हाथ कांप गए। मैंने धीरे से कहा, क्या बात है बेटा? उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे लगता है मेरी पहली पत्नी, यानी कि रिया, शायद मरी नहीं थी। मैं सन रह गई। मेरी सांसें अटक गईं। पूजा की थाली हाथ से गिर गई। क्या क्या कह रहा है तो, अरविंद? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुद भी नहीं जानता माँ, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों से किसी की निगरानी का एहसास हो रहा है। और आज आज मुझे घर के बाहर वही लाल दुपट्टा दिखा, जो रिया अपनी विदाई पर पहनी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया, जो उस रात अचानक गायब हो गई थी, जिसकी लाश कभी नहीं मिली थी, क्या वो? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू क्या सोचता है, वो जिंदा है? अरविंद ने कहा, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन अगर वो जिंदा है और वापस आ रही है, तो क्या होगा सुमन का? मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे जहन में अब एक और तूफान आने का डर बैठ चुका था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। एक माँ का दिल अपने बेटे के डर को शब्दों से कहीं पहले पढ़ लेता है, और इस बार तो डर भी वैसा नहीं था, ये डर था किसी बीते हुए सच के लौट आने का। मैंने रिया की फोटो को फिर से निकाला, वही फोटो जो हमने उसकी गुमशुदगी के बाद संभाल कर रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, और वही लाल दुपट्टा, जो उसकी विदाई के वक्त उसने पहना था। अगले दिन मैंने अरविंद से कहा, बेटा, हम उस जगह चलते हैं जहां तूने वो दुपट्टा देखा था। हम दोनों घर से बाहर निकले। वो जगह हमारे पुराने घर के पास की थी, एक पुराना बगीचा जो अब वीरान पड़ा था। अरविंद ने इशारा करते हुए कहा, यही माँ, यही देखा था मैंने, उस पेड़ की शाख पर लटका था, और जैसे ही मैंने पास जाना चाहा, वो हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। मैंने चारों ओर देखा, हर तरफ सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में एक अदृश्य निगाहों का एहसास हो रहा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो, पर छुपा हुआ। अचानक किसी झाड़ी के पीछे हलचल हुई। अरविंद चौंक कर बोला, वो देखो माँ। हम दोनों दौड़कर वहां पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना झोला पड़ा था। जब अरविंद ने उसे खोला, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें रिया की वही चूड़ियां थी, वही सिंदूर की डिब्बी, और एक पुराना लेटर। अरविंद ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी पढ़ी, मैं जिंदा हूँ, अरविंद,
पर जब तुमने मेरी सच्चाई जान ली थी, तब मुझे जाना पड़ा। अब मैं वापस आऊंगी तुम्हारे नए जीवन को देखने, शायद लेने भी। सुमन को कहना, मैं लौट रही हूँ। मेरे मुंह से चीख निकल गई, हे भगवान, ये सब क्या है? अरविंद की आंखें फटी रह गईं। उसने कहा, माँ, मुझे याद है, शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे रिया के बारे में कुछ बातें पता चली थी। क्या बातें बेटा? मैंने थरथराते स्वर में पूछा। उसने कहा, रिया काला जादू करती थी माँ। मैंने उसकी एक रात किसी अनजान महिला से तंत्र मंत्र करते हुए बात सुनी थी। जब मैंने उसे रोका, वो डर गई और बोली कि वो मुझे सब समझाएगी, लेकिन उसी रात वो अचानक गायब हो गई। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मानेगा नहीं। अब सब कुछ उलझ चुका था। सुमन के आने में अभी 2 दिन बाकी थे, लेकिन अब सवाल ये था, क्या रिया सच में जिंदा है? अगर है, तो क्या वो सिर्फ देखने आ रही है, या कुछ और करने? और सबसे बड़ा डर, क्या वो हमारे ही घर में किसी कोने में छुप कर रह रही है? उस रात अरविंद के कमरे की लाइट फिर अपने आप बुझ गई। मैं रसोई में थी, मगर मेरे कान जैसे उस सन्नाटे में भी एक धीमी सी सरसराहट सुन रहे थे, किसी के पांव की आहट, किसी के सांस लेने की धीमी सी आवाज। मैं दबे पांव अरविंद के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक अजीब सी गंध थी, कुछ सड़ी हुई चीज की, जैसे पुराने तेल और धूप लोबान की मिली जुली बू। अचानक खिड़की के पास एक आकृति उभरी, एक औरत की परछाई। लंबे खुले बाल, लाल साड़ी, और हाथ में वही लाल दुपट्टा। मैं चीख पड़ी, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? पर जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, वहां कोई नहीं था। खिड़की खुली थी, और बस हवा में उड़ता हुआ दुपट्टा झूम रहा था। अरविंद मेरे पास आया, हाँफते हुए बोला, माँ, मुझे लगता है वो हमारे आसपास है, हमारे बहुत पास। मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। अब सच जानना ही होगा। अगले दिन मैंने एक पुराना बाबा बुलवाया, जो गांव के पास रहता था। वो तंत्र मंत्र और आत्माओं के मामलों में जाना जाता था। बाबा ने घर में प्रवेश करते ही कहा, तुम्हारे घर में कोई है जो इस दुनिया की नहीं है, लेकिन वह सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि अधूरी आत्मा है। उसे कुछ चाहिए, कुछ अधूरा काम है। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वो रिया है? बाबा चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, अगर वो है, तो उसके वापस आने की वजह सिर्फ प्यार नहीं, बदला भी हो सकता है। अरविंद ने कहा, पर मैंने उसे कुछ नहीं किया बाबा, मैंने तो बस उसकी सच्चाई जान ली थी। बाबा बोले, सच्चाई जान लेना ही सबसे बड़ा अपराध होता है, उन आत्माओं के लिए जो दोहरी जिंदगी जीती हैं। फिर बाबा ने पूरे घर में एक यंत्र लगाया और धूप जलाई। तभी वो तेज हवा चली, जैसे कोई चीख रहा हो। घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाज बार बार कह रही थी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। बाबा ने हमें अगले दिन तक के लिए सावधान किया और कहा, सुबह से पहले कुछ ऐसा होगा जो सब कुछ बदल देगा। कोई आएगा या कोई जाएगा, लेकिन तुम तैयार रहो। रात अब और डरावनी हो चुकी थी। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं और अरविंद दोनों सहम गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, काका कौन है? एक औरत की आवाज आई, माँ, दरवाजा खोलो, मैं रिया हूँ। मैंने जैसे ही दरवाजे की झिरी से झांका, मेरी सांसें थम गईं। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही रिया, पर चेहरा भावहीन, जैसे मोम की बनी हो, और होठों पर एक जमी जमी सी मुस्कान। माँ, दरवाजा खोलो ना, मैं थक गई हूँ बाहर खड़े खड़े। वो बिल्कुल उसी मासूमियत से बोल रही थी, जैसे वो पहले मेरी बहू थी। मैं कांपती आवाज में बोली, प्रिया, तुम मर चुकी हो। वो जोर से हंसी, एक ठंडी, डरावनी हंसी, जो सीने को चीरकर अंदर तक उतरती चली गई। हाँ माँ, मर तो गई, पर जिस दिन मरी, उसी दिन एक रिश्ता अधूरा रह गया था। मेरा शरीर मिट गया, पर मेरी सास ने मुझे ठुकराया था, क्या अब दरवाजा नहीं खोलोगी? अरविंद पास खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो बोल नहीं पा रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, रिया, अगर तुम कुछ अधूरा छोड़ गई हो, तो बता दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे पूरा करने की। लेकिन तुम ये दरवाजा मत तोड़ो। रिया की परछाई दरवाजे से हटी, और एक पल को सब शांत हो गया। फिर घर की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं, हवा का तूफानी झोंका अंदर आया, और घर की लाइट्स झपकने लगी। तभी पूजा वाले कमरे की घंटियां अपने आप बज उठी, और दीवार पर लगी रिया की तस्वीर से खून की एक धार नीचे गिरने लगी। बाबा ने तुरंत घर में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक ताबीज और जलती हुई काली अगरबत्तियां थीं। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम क्षमाय स्वाहा।
रिया की आवाज गूंजने लगी। माँ ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, मेरी मौत को हादसा कहा, लेकिन वो हादसा नहीं था, मुझे मारा गया था। मैं चौंक गई। किसने मारा रिया? बोलो। उसकी परछाई अब हवा में बदल चुकी थी, दीवारों पर, छत पर, हर ओर उसका चेहरा उभर रहा था। और फिर एक नाम गूंजा, राजीव। अरविंद कांप गया। माँ, राजीव, मेरा छोटा भाई, वो तो लापता हो गया था। बाबा ने कहा, राजीव ही रिया की मौत की असली वजह है। उसे खोजो और सच को उजागर करो, वरना ये आत्मा चैन नहीं लेगी। अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं रह गई थी, अब ये एक अधूरी हत्या की सुलगती सच्चाई थी। अगली सुबह हमने पुलिस से संपर्क किया। राजीव का नाम जब लिया गया तो थानेदार भी चौंक गया। राजीव पिछले 6 महीने से बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक गांव में छिपा था। उन्होंने कहा, वो क्यों भागा था, किससे डर रहा था, हम नहीं जानते। लेकिन अब जब रिया का नाम आया है तो लगता है राज खुलने वाला है। क्या रिया को इंसाफ मिलेगा? क्या राजीव की सच्चाई सामने आएगी? और क्या एक माँ अपने बेटे की साजिश को सह पाएगी? पुलिस ने जैसे ही राजीव को गिरफ्तार किया, वो पहले तो चुप रहा, लेकिन जब रिया की आत्मा की बात सामने आई तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। रिया वापस आ गई, उसने कांपते हुए कहा। वो तो मर चुकी थी। मैंने खुद देखा था उसकी सांसें रुकती हुई। मैंने चीखकर पूछा, क्यों राजीव? क्यों मारा मेरी बहू को? उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वो आंसू इंसानियत के नहीं, डर के थे। क्योंकि वो मुझे पहचान गई थी। अरविंद ने चौंक कर पूछा, किस बात की पहचान? राजीव ने आंखें बंद की और कहा, रिया ने मुझे एक रात किसी संदिग्ध आदमी से पैसे लेते देख लिया था। वो मेरा वीडियो बनाने जा रही थी। वो चाहती थी कि मैं अरविंद से सब सच बोल दूं, लेकिन मैं डर गया। मैंने धक्का दिया और रिया की सिर दीवार से टकरा गई। वो वहीं गिर गई। मैं डर गया और सबको लगा दिया कि ये हादसा है। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने अपने ही छोटे बेटे की तरफ देखा, जिसने एक औरत की ईमानदारी के बदले उसकी जिंदगी छीन ली। उस रात हम रिया की आत्मा की शांति के लिए हवन करवा रहे थे। बाबा ने कहा, जब तक राजीव सजा नहीं पाएगा, रिया को शांति नहीं मिलेगी। और जैसे ही राजीव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, रिया की तस्वीर पर से खून की धार रुक गई, दीवारों पर उभरती उसकी परछाई गायब हो गई, और पहली बार उसकी तस्वीर में मुस्कान आई। उस रात मैंने सपने में रिया को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, माँ, अब मैं चैन से हूँ। अरविंद का ख्याल रखना और किसी और रिया के साथ अन्याय मत होने देना। मैं जागी तो मेरी आंखें भीगी थी, लेकिन दिल हल्का था, क्योंकि अब रिया सिर्फ एक बहू नहीं थी, वो बन चुकी थी सच और न्याय की आत्मा।